हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीवीक फैशन प्लैनेट। सो आज है डे 5। तो आज मैं बताऊंगी कमीज़ की कटिंग। तो जो लोग मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मैंने इसकी फुल सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग बता दी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे मैं आपको कपड़ा बता रही थी कि कितना कपड़ा है, कैसा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लेंथ नाप रही हूँ। तो जैसे मुझे लेंथ अपनी रेडी करनी है तो पहले मैं चेक करूँगी कि जिसकी मैं लेंथ रेडी करूँगी उतना ये कपड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा टेबल पे बिछा दिया था। तो यहाँ पे मैं अब कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम जो सांझा कपड़ा होता है ना कमीज़ का, उसमें हम अपनी लेंथ देखते हैं। तो मुझे लेंथ यहाँ पे रेडी करनी है 46 इंचज़। तो इसका बॉर्डर है इस कपड़े का। तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब मैं इसकी कटिंग करूँगी 47.5 इंचज़ पे। तो जिस कमीज़ का घेरा नहीं बना होता उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, बट इसका घेरा बना था इसलिए हमने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। तो इस स्टेप को बड़े आराम से करना है, पूरी मेज़रमेंट के साथ आपने निशान लगाकर इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसके जो दूसरा पेज है उसे भी नाप लूँगी कितना है। वैसे मैंने नाप लिया था, दोनों बराबर ही थे। जो पिछला वाला पेज था वो जिसकी लेंथ थी ना, वो पूरी लेंथ थी। उसमें मैं जोड़ डाल लूँगी, लास्ट में मैं बता दूँगी कैसे करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसकी पट्टी है ना। तो जो ऐसे सूट होते हैं ना उसका सेंटर बड़े आराम से लेना होता है, क्योंकि हमने ये पट्टी अपने गले के सेंटर में लानी है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो उसका डिज़ाइन है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों साइड इस पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो आपका नेक है वो अच्छे से नहीं बनेगा और जो कमीज़ की लुक है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो जब भी कटिंग करें ऐसे सूट की, एक तो घेरा ध्यान में रखें कि घेरा इसका सेंटर में आना चाहिए, और जो इसका डिज़ाइन है आपने उसका भी ध्यान रखना है कि वो भी प्रॉपर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मुझे उठा कपड़ा दिखाना पड़ रहा था। तो मैंने इस चीज़ को पिन के साथ सिक्योर कर लिया था कि जब मैं कटिंग करूं तो ये चीज़ आगे पीछे ना हो। अगर आपको भी करना तो पिंस के साथ या सुई के साथ आप इसे रफली स्टिच कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है आपकी सेंटर में आए और जो आपकी कटिंग है वो आपकी परफेक्ट हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक और पिन लगा दी है। तो ये देखो ये बिल्कुल अब सेंटर में आ गया। अब ये टच से मस नहीं होगा और जो मेरी कटिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कपड़े को सही करूँगी, बराबर करूँगी, क्योंकि कपड़ा जब आप कटिंग करो तो बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ज़रा सा कपड़ा इधर उधर हुआ सारा सूट ख़राब। तो ये स्टेप बड़े आराम से करना है, क्योंकि मेन स्टेप ही कटिंग होता है। अगर सूट की कटिंग अच्छी नहीं होगी तो स्टिचिंग कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। जितना मर्जी अच्छी आप सिलाई कर लो, जितना मर्जी आप अच्छा डिज़ाइन डाल लो, पर अगर फिटिंग ही नहीं अच्छी आई तो सूट क्या करेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा बिल्कुल सही कर दिया था, तो इसे टाइम लगा था करने में। वीडियो में आपने बहुत फास्ट देखा पर ऐसा था नहीं। तो ये इसका घेरा है। घेरा मेरा तैयार होता है 22 इंचज़ पे। तो यहाँ पे मैंने 22 इंच पे निशान लगाया। 22 का हाफ होगा 11, तो 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। और इसकी कटिंग जो होगी वो होगी 26 इंचज़ पे। 26 का हाफ होता है 13। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगाया। अभी यहाँ पे मैं शोल्डर पे आ गई हूँ। शोल्डर देखो डिपेंड करता है, कोई 6 रखता है, कोई 6.2 रखता है, और मैं 6.5 रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर घेरे का निशान लगा दिया है 13 इंच पे। अभी ये आ गया 6.5, क्योंकि मैं गला चौड़ा डालना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैं अपना शोल्डर ज़्यादा कट करती हूँ, जिससे है कि जो मेरा शोल्डर और गला वो अच्छे से कवर हो जाए। और यहाँ पे आ जाएगी आपके आर्म होल, जिसको मोढा बोलते हैं, वो मैंने 6.7 किया है। ये 6.5 होता है बेसिकली, पर मैं अपना थोड़ा ज़्यादा ही कट करती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बस्ट साइज़ ले लिया 10.5। तो जितना आपका सिंगल में नाप होगा उसका 4 हम काट लेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लेना, इसका जो गैप होगा कमर और शोल्डर का वो 8 इंच पे होगा। और ये हमारा हिप का कमर का निशान आ गया 9.5 पे। और यहाँ पे जो ये गैप है वो 15 इंचज़ पे होगा। तो 15 इंचज़ पे मैं निशान लगा दूँगी यहाँ पे। और इस जो हिप होगी वो हमारी 10 पॉइंट समथिंग होगी। तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने ऐसे ही आपको एक एस्टिमेट दे दिया कि इतनी होगी। जितनी आपकी हिप होगी आपने तो उतना ही नाप लेना है। सिर्फ गैप सेम रहेंगे जो 8 और 15 इंच का है, बाकी मेजरमेंट तो आपकी होगी। और 3 इंच पे एक्स्ट्रा रख के हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है। इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ होती है और सिंपल तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। ये निशान नीचे घेरे तक लगाना है पूरा, सारा हमारा जितना भी 13 इंचज़ तक का है ना। और यहाँ पे अब मैं शोल्डर की वो दे रही हूँ, काट बोल देते हैं हम, ठीक है। हम एक शेप दे रहे हैं और 1 इंच पे रख के मैं इसकी शेप दे दूँगी। तो यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे मैंने 13 इंचज़ का निशान लगाया था।
तो आपने भी आराम आराम से कटिंग करनी। आप चाहो थोड़ा और ज़्यादा कपड़ा ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपने कितना लेना है ना। मुझे 3-3 इंच एक्स्ट्रा लगा लेना, तो मैंने 3-3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अगर आप 4 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो आप 4 इंच भी ले सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड है, बस मेजरमेंट सही होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर की कटिंग करूँगी। बेसिकली पहले मैंने आपको एक पल्ले की कटिंग करना बताया कि हम फ्रंट की कटिंग कैसे करेंगे, है ना। अभी हम सेकंड पेज की कटिंग करेंगे। आप चाहो इकट्ठे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो अलग अलग भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग इसलिए बताई क्योंकि आपको समझने में इजी रहे। तो ये हमारी कटिंग होके कमीज़ सामने आ गई है। बिल्कुल आपकी भी कटिंग ऐसी होनी चाहिए, तभी आपका जो सूट है वो फिटिंग में अच्छा बनेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे बैक पेज की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे पिन के साथ स्टिच कर लिया है कि जो मेरी कटिंग है उसे कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम कपड़ा काफ़ी टाइम उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अब ये आ गया हमारे पास बैक क्या थी, जो नीचे वाली सीन थी वो ऊपर आनी थी ना, तो वो सीन मैं निकाल रही हूँ। और इस कपड़े को मैंने बिल्कुल सही कर दिया है। तो सही करने के बाद इसे मैंने फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने ये देखा है कि इसका जो घेरा है वो कितना था हमारा 26 इंचज़। तो मैं इसकी जो तय है वो 26 इंचज़ पे ही करूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो साइड पे रहने दूँगी। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसमें बाजू भी कटिंग करनी है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जब भी कमीज़ कटिंग करनी है, कि आपने इसी कपड़े से बाजू कटिंग करनी है, गले को कपड़ा लगाना है ना। अगर आप कमीज़ पहले बना रहे हो तो सलवार में भी ये कपड़ा काम आ जाता है। तो कमीज़ का कपड़ा काफ़ी जगहों पे काम आता है, इसलिए हमें कमीज़ की कटिंग करते टाइम काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ से कपड़ा बच सके हमने बचाना होता है। तो मैंने नीचे वाला कपड़ा सेट कर दिया था, अब मैंने ऊपर वाला कपड़ा रख दिया है। तो यहाँ पे मैं सीधे कपड़े रख के, अगर आपके पास कपड़ा रखने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप फिर से वही मेज़रमेंट लेना जो मैंने फ़र्स्ट पे ली थी, सेम वही मेज़रमेंट पे सेम वही निशान लगेंगे, सब कुछ सेम होगा और कटिंग हो जाएगी। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना है। तो बट मैंने यहाँ पे कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के कटिंग की है, तो क्योंकि मैंने सेट किया हुआ था तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई। अगर आपको दिक्कत आती है ऐसा करने में तो आप फिर से कपड़े की तय लगा के मेज़रमेंट लेना और कटिंग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा सेट कर रही हूँ। तो अगर ऐसा करोगे तो कपड़ा आपको सेट करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक कपड़ा रख के। अगर कपड़ा ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो सारी शर्ट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। शर्ट ही तो मेन होती है सूट की, अगर शर्ट ही नहीं अच्छी बनेगी तो सूट का आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है। तो काफ़ी फास्ट कटिंग की है मैंने वीडियो में। तो ये देखो, ये हमारी शर्ट रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से शोल्डर के ऊपर से काट दूँगी। काट होती है एक शेप दूँगी, क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों का शोल्डर नीचे गिरता है। अगर हम ऐसी शेप थे तो शोल्डर नीचे नहीं गिरता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट जो है ना हमारे कमीज़, उसे मैंने 1 इंच पे काट दे दिया, हाफ इंच पे सॉरी काट दे दिया, कि जो हमारे फ्रंट शोल्डर की उसकी शेप बन जाए। यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो में बताई है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मेरी 7 इंच पे बाजू रेडी होगी। जो फिटिंग है, लेंथ इसकी मैं 5 इंच रखूँगी और 4 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो मैंने 5 इंच रेडी करनी थी, 7 इंच पे मैंने कटिंग की। इसे मैंने पूरी बॉक्स की शेप दे दी है कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है कि हाँ मुझे इतना कपड़ा चाहिए। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि 8 और 9 इंच मेरा शोल्डर आता है, ये मुझे पता है। तो यहाँ से मैंने 3 इंच पर निशान लगाना है। सभी का 3 इंच या 3.2 इंचज़ होता है। और ये हमने यहाँ पे शेप दे देनी है आर्म होल की, और यहाँ से मैंने फिटिंग से शेप दे दी है। तो साइड में मैंने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया था, तो मैं वहाँ से कटिंग करूँगी। कटिंग बिल्कुल तिरछी करनी है हमने, क्योंकि हमने ज़्यादा कपड़ा आर्म होल में रखना है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा लगता है ज़्यादा। जब हम सिलाई का लगाते हैं तो ये कपड़ा पीछे को जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसा निशान लगाया था उसी डायरेक्शन में मैंने कटिंग कर दी है। तो ये आपकी बाजू की कटिंग हो गई है, दोनों बाजू साथ में निकल आई हैं। आप चाहो तो पूरी बाजू भी बना सकते हैं, बट मैं हाफ़ डालना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने हाफ़ की बाजू कटिंग की है। तो यहाँ पे ये बाजू की कटिंग हो गई है। अभी बाजू को काट डालनी, वो सिलाई के टाइम डालेंगे। और ये रही कमीज़ हमारी, और ये रहा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। तो सारा कपड़ा मैंने यहाँ बता दिया है।